नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफ़ियत के साथ होंगी। बहनों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम इंशाअल्लाह ईद के बाद जो है वो बाकायदा प्रॉपर ऑनलाइन आलिमा का कोर्स शुरू करेंगे और उसके अंदर हम आपको तफसीर भी पढ़ाएंगे, हदीस भी पढ़ाएंगे, फ़िक़्ह भी पढ़ाएंगे, अरबी लैंग्वेज भी पढ़ाएंगे। तो आज सबसे पहले हम तफसीरुल कुरान का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है और पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो है तफसीरुल कुरान का। अब हमने इसको पीछे से शुरू किया है। पीछे से शुरू करने की वजह क्या है कि हमने इसको सूरे फातिहा या सूरे बकरा से क्यों नहीं शुरू किया? इसलिए नहीं शुरू किया जाता कि जब बच्चे को या बड़े को, जो लोग कुरान पढ़ते हैं या कुरान की तफसीर पढ़ना चाहते हैं या तजवीद सही करना चाहते हैं, तो चूँकि पीछे से छोटी छोटी सूरतें होती हैं तो उनको उसको लर्न करना, उसको प्रोनाउंस करना आसान होता है। लेकिन अगर आगे से शुरू करें तो उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और आयतें छोटी नहीं होती हैं बल्कि बड़ी बड़ी आयतें होती हैं। तो इसलिए उसकी लर्निंग और उसकी प्रोनाउंसिएशन को सही करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने तिलावत कुरान का आगाज़ करेंगे और हमने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है जैसे कि क्लास के अंदर होता है कि एक एक सूरत का रोज़ाना तर्जुमा होता है, तफसीर होती है और उसके बाद जो है उसकी ग्रामर होती है। अब चूँकि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हम उसी तरीके को, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम आपको इसका तर्जुमा करवाएंगे, लफ्ज़ी तर्जुमा करवाएंगे, फिर इबारती तर्जुमा करवाएंगे, फिर मुहावरती तर्जुमा कराएंगे और उसके बाद थोड़ी बहुत उसकी जो है वो तफसीर करवाएंगे। तफसीर चूँकि बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं करवाई जा सकती क्योंकि ये वीडियो के थ्रू हम बना रहे हैं तो इसमें इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके आपको तफसीर बता सकते हैं। उसके लिए हमारे कोर्सेज जो है वो कर सकते हैं क्योंकि बाकायदा उसके अंदर आपको लिखना पड़ता है, आपको नोट डाउन करना पड़ता है तफसीर को और तर्जुमे को। तो वो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज जारी हैं और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं जो तफसीर की भी हो रही हैं, तजवीद की भी हो रही हैं, अरबी लैंग्वेज की भी हो रही हैं, फ़िक़्ह और हदीस की भी हो रही हैं। तो उसमें आप बाकायदा प्रॉपर एडमिशन ले करके उस तफसीर को पढ़ सकते हैं, हदीस को पढ़ सकते हैं, फ़िक़्ह के मसाइल को जान सकते हैं, अरबी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो आप एटलीस्ट कम अज़ कम ये तो कर सकते हैं कि इस सूरत का तर्जुमे को सुन लीजिए, इसकी तिलावत को सुन लीजिए, इसके मखारिज को सुन लीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी तजवीद भी सही होती जाएगी, आपको तर्जुमा भी याद होता जाएगा और आपको थोड़ा बहुत तफसीर के बारे में भी पता चलता जाएगा कि अल्लाह ताला इस सूरत के अंदर हमसे क्या फरमा रहे हैं और क्या किस बात का हुक्म दिया जा रहा है और क्या पैगाम दिया जा रहा है। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी पहली क्लास को तिलावत कुरान करीम के आगाज़ से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब हमने इसकी तिलावत की है। अब हम इसका जो है वो सबसे पहले ताऊज़ का तर्जुमा करेंगे, फिर हम तस्मिया का तर्जुमा करेंगे, देन हम सूरत का तर्जुमा करेंगे। सबसे पहले हम ताऊज़ का तर्जुमा करते हैं। अऊज़ु, अऊज़ु का मतलब होता है पनाह मांगना, बिल्लाही अल्लाह के साथ। मिन कहते हैं, मिन से के लिए इस्तेमाल होता है। अश-शैतान का मतलब होता है शैतान के शर से। और-रजीम जो कि मरदूद हुआ है, नामुराद हुआ है, नाकाम हुआ है। ये हो गया इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अब हम मुहावरती तर्जुमा कर लेते हैं जिसको इबारती तर्जुमा भी कहा जाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। पनाह मांगती हूँ मैं अल्लाह के शर से और अल्लाह से जो शैतान मरदूद के शर से जो कि नामुराद है और राइंदा
दरगाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाही शुरू अल्लाह के नाम के साथ, बा जो है वो अज्जात के लिए इस्तेमाल होता है। अर्रहमान जो मेहरबान है, अर्रहीम जो नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए, यानी कि यहाँ पे नबी को मुखातिब किया जा रहा है कि ए नबी कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिन नास, लोगों के रब के पनाह में आता हूँ, लोगों के माबूद की पनाह में आता हूँ और शैतान के शर से बचता हूँ। अऊज़ु पनाह मांगता हूँ और मैं अल्लाह ताला से जो आप कह दीजिए कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ। मलिकिन नास इसका मतलब है लोगों के मालिक की। कौन है लोगों का मालिक? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इलाहिन नास लोगों के माबूद की पनाह में, इलाह भी कहते हैं माबूद को। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास जो वसवसा डालने वाले और पीछे हट जाने वाले के शर से, यानी कि जो लोग वसवसा डालते हैं और जो लोग जो है वो उसके बाद पीछे हट जाते हैं उनके शर से, यानी कि आपके दिलों में बिगाड़ पैदा करके और फिर वो पीछे हट जाते हैं। अल्लज़ी वस्विसु फी सुदूरिन नास जो लोगों के सीनों में वसवसा डालते हैं, यानी कि वो शैतान है जो लोगों के सीनों में वसवसे डालता है। अब मिनल जिन्नति वन नास, और वो ख्वाह जिनों में से हो या इंसानों में से हो। अब देखें आप इसकी हमने क्या करा, इसका तर्जुमा कर लिया। अब हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं। कुल कहते हैं, क़ाला यक़ूलु का मतलब होता है कहना, बात करना। अऊज़ु पनाह मांगना। बेरब कहते हैं, बा साथ के लिए है। रब कहते हैं अल्लाह ताला को। अन्नास कहते हैं लोगों को। मालिकिन मालिक है यानी कि बादशाह है। अन्नास यानी कि लोग। इलाह कहते हैं खुदा को, अल्लाह को। अन्नास लोगों को। मिन से के लिए इस्तेमाल होता है। शर उर्दू में भी है और अरबी में है। वसवास वो वसवसा, वहम, ओहाम जो कि हमें ज़्यादातर इबादत के अंदर होता है। जब हम नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो हमें तमाम जहान की भूली बसरी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या है? वसवसा है, ये ओहाम है। हमें वहम होने लगते हैं कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो ये ना हो जाए, नमाज पढ़ लेंगे तो ये ना हो जाए। इस तरीके के ये क्या है? वसवसास हैं जो हमें शैतान डालता है। खन्नास का मतलब होता है जहन को ख़राब करना और लोगों जहन को मुंतशिर करना, यानी कि कहते हैं ना कि क्या तुम्हारे दिमाग में खन्नास भरा हुआ है, यानी तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई बात नहीं समा रही है। अल्लज़ी ज़्यादातर वो ज़ात के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लाह के लिए, लेकिन यहाँ पे वो शैतान के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है कि वो शैतान क्या करता है? युवसविसु जो वसवसा डालता है। फी सुदूर अन्नास, सुदूर कहते हैं सदर कहते हैं सीने को, अन्नास कहते हैं लोगों को, यानी जो लोगों के सीनों में क्या डालता है? वसवसे डालता है। आप ज़्यादातर इसका मुशाहिदा, आप लोगों के साथ भी ये तजुर्बात होते हैं कि ज़्यादातर जब हम नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं, ज़िक्र करने खड़े होते हैं, तलावत करने खड़े बैठते हैं, तो ये शैतान हमारे दिल में ऐसे ऐसे ओहाम, वसवसास और चीज़ें डालता है, हमारे जहन को ऐसी जगहों की सैर कराने लगता है जो हम आम हालत में कर भी नहीं रहे होते हैं। और जैसे ही हम ये इबादत का सेशन अपना ऑफ करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी ऐसे लगते हैं जैसे लाइट चली जाती है ना, तो हमारे दिमाग से भी भग से उड़ जाती हैं और हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं होता और हम फ़ौरन अब फटाफट अपने कामों के अंदर लग जाते हैं। तो ये क्या है? बेसिकली शैतान का आपको अल्लाह के क़ुर्ब से रोकना है, इस बात को समझिए। मिनल जिन्नति वन्नास, और वो क्या है? जिनों में से भी है, इंसानों में से भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इंसान तो समझ में आ रहे हैं, इंसानी शक्ल में क्या होता है कि इंसान कभी किसी का फ़ोन आ जाता है, कभी कोई किसी को आपको बुलाने लगता है, कभी आपको बच्चे बुलाने लगते हैं, कभी आपका कोई बच्चा गिर जाता है, कभी डोरबेल बजनी शुरू हो जाती है, या आपके साथ कोई ना कोई जो है शरई तकाज़ा शुरू हो जाता है जब आप इबादत के लिए बैठते हैं। तो ये क्या है? ये इंसानों की पैदा करदा रुकावटें
करते हैं। और जिन्नात कैसे करते हैं कि वो आपको ऐसे तरीके से, यानी कि आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा, आपकी टांगों में दर्द शुरू हो जाएगा, आपकी जो है कहीं बॉडी के कहीं किसी जगह पेन होना शुरू हो जाएगा, या जो लोग बीपी या शुगर वगैरह के मरीज़ होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती हैं कि उनका बीपी हाई होना या लो होना शुरू हो जाता है। ये सब क्या है, बेसिकली जिन्नात की तरफ से होता है कि जिन्नात भी जो है वो बीमारी की शक्ल में, किसी इंसानी शक्ल में जो है वो इंसान को बहकाना शुरू कर देते हैं। ये जो जिन होते हैं ये वो वाले जिन होते हैं जो शरीफ और नेक जिन नहीं होते, बल्कि ये शर्री होते हैं। और ये जो जिन्नात होते हैं ये भी असल में शैतान के चीले और शैतान के हथकंडे होते हैं। और ये शैतान की ही सारी शरारतें होती हैं जो इंसान को तरीके से, क्योंकि उसने अल्लाह ताला से कहा है कि मैं आपके बंदों को जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से, हर तरीके से जो है उनको बहकाऊंगा, उनको जो है वरगलाऊंगा, उनको आपसे दूर करूंगा और आपसे जो है वो आपकी इबादत से दूर करूंगा, आपके कुर्ब से दूर करूंगा। यहाँ तक हो गया इसका तर्जुमा जो मैंने काफ़ी डिटेल के साथ बता दिया। अब थोड़ी बहुत हम इसके बारे में तफसीर बता देते हैं कि बेसिकली इसमें इस आयतों के अंदर अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं। और ये जो सूरत है असल में ये इसके अंदर जो है वो 6 आयतें हैं, ठीक है। अब जो कल की जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर सूरे फलक है, और ये सूरे फलक और सूरे नास जो है वो हमेशा बिला करके पढ़ी जाती हैं। और जो है ये किस वजह से नाजिल हुई इसके बारे में एक तवील शान नुज़ूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू करवा दिया गया था, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त जो है वो उनकी तबीयत डाउन रहने लगी थी और वो उनकी तबीयत के अंदर बहुत ज़्यादा भूल होने लगी थी, यानी कि निस्यान होने लगा था। मैं मुख्तसर आपको बता रही हूँ, बाकी डिटेल में इसलिए नहीं बता सकती कि बहुत ज़्यादा वीडियो तवील हो जाती है और फिर लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा तवील वीडियो बनाती हैं कि सुनते सुनते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने कहा कि चलो आपको मुख्तसर बता देती हूँ। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने उनके इलाज के लिए जो है इस सूरत को नाजिल किया। इस सूरत को पढ़ने का तरीका ये है कि आपने दोनों को मिला करके एक साथ पढ़ना है। तो ये 11 आयतें बनती है और आपको इसको पढ़ते जाना है और पानी के ऊपर या दूध के ऊपर आपको दम करके रख लेना है और उसको आपने घूंट घूंट करके पी लेना है। तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर अगर किसी किस्म का जादू होगा, सहर होगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा। और जिन लोगों को नमाज के अंदर वसवसे आते हैं और भूली बसरी बातें याद आती हैं या उनका जहन जो है वो नमाज के अंदर या इबादत के अंदर जो है यकसू नहीं होता और वो बहुत परेशान हो रहे होते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो इन सूरतों का एहतमाम करें अपनी हर इबादत से पहले। तो उससे ये होगा कि वो शैतान मरदूद के शर से बच जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा इसकी बाकी डिटेल जो है वो हम कल के लेक्चर सूरे फलक के साथ बता देंगे, ताकि आपको इसको मुआवज़तैन भी कहा जाता है, ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से इसकी जो है वो तफसीर और समझ में आ जाए। और बाकी डिटेल हम इसलिए नहीं बता सकते कि क्योंकि टाइम कम होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं, तो आप थोड़ा सा मुख्तसर कर दिया करें। तो इसलिए मैंने और लोगों की भी इस चीज़ को देखते हुए जो है वो इसको मुख्तसर कर दिया है। बाकी अगर जिनको शौक़ है कि वो पढ़ें, कुरान का तर्जुमा देखें, तफसीर देखें, तो वो हमारे जो इदारा है एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग, उसमें एडमिशन ले लें और फिर बाकायदा डिटेल के साथ इसके कुरान मजीद की, अल्लाह की इस किताब की तफसीर को पढ़ें, सुने और जानें। वह उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके लिए सबसे बड़ी आसानी ये हो गई है कि अगर आप इंडिविजुअली अगर एक सूरत का तर्जुमा और तफसीर सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप उसके ऊपर खाली उस सूरत को ही क्लिक करेंगे और आपके सामने वो सूरत बामाए तर्जुमा और तफसीर के आ जाएगी। तो आपके लिए ये आसान हो गया है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारी इस काविश को कबूल फरमाए और हमारी इस कोशिश को आगे तक जो है वो पूरे पाई तकमील तक पहुँचाने की हमें हिम्मत और इस्तिताअत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।